अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाजिर हैं, नए गेस्ट के साथ। नए गेस्ट हमारे जो हैं वो पाकिस्तान के जाने माने मशहूर एनिमेटर हैं। काम बेशक पर्दे के पीछे किया है इन्होंने, हमेशा से कैमरे के बिहाइंड किया है, लेकिन कैमरे के बिहाइंड रहने वाले लोगों में वो जाने पहचाने हैं, बहुत जानने वाले हैं। आज कैमरे के सामने उनको फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग भी जान सकें कि बहुत सारे कमर्शियल्स के पीछे जो मेहनत करने वाले जो बहुत बड़ी टीम है वो कौन लोग हैं। तो उनमें से एक ये भी हैं जो कि पाकिस्तान में के बहुत बड़ा नाम भी है एनिमेशन में। मोहतरम जनाब सर श्री खुर्रम खुर्रम शेख शमसी। मोहम्मद खुर्रम शमसी साहब हमारे सामने हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके, कैसे अल्लाह हैं? का शुक्र, बाखराफियत। तो खुरम कुछ अपने बारे में बताएं कि कैसे इस फील्ड के अंदर आए, क्या गोल थे, क्या विजन था, क्या फैमिली की तरफ से प्रेशर था, क्या मामला थे जिनकी वजह से आपने अपनी ज़िंदगी यहाँ दान कर दी। यार मैं इस फील्ड में बेसिकली मैं 96 में मैं कंप्यूटर में मैंने एडमिशन लिया था, कंप्यूटर डिप्लोमा में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में कर रहा था। और 2 ईयर उसके बाद फिर जब वो ख़त्म होने वाला था तो किसी एक तरफ जाना था। तो एनिमेशन का उस वक्त यहाँ पे किसी को नहीं पता होता था। बहुत बहुत छोटे लेवल पे या इक्का दुक्का कोई होंगे कर रहे होंगे, किसी को पता भी नहीं होता था। तो मैं और मेरा दोस्त साकिब, तो हमारे इंस्टीट्यूट का एक सेमिनार हुआ था इंटरनेट के ऊपर और एनिमेशन के ऊपर, जिसमें एनिमेशन के ऊपर एक होटल में हुआ। तो वो प्रेजेंटेशन देने आए थे एक इंडस्ट्री का हमारा बहुत बड़ा नाम फैसल ख्वाजा, बिल्कुल बिल्कुल, माइक्रोविजन बहुत ओन बहुत करते थे। हमारे और उस्तादों में से हैं, हाँ, हमारे उस्तादों में माइक्रोविजन से। यहाँ पे बड़ी कह रहे हैं कि गैजेट्स लाने वाले या एक मॉडर्न वो लाने वाले, एडिट लाने वाले सारे। तो जब उन्होंने एक रील चलाई वहाँ पर तो हम बहुत इम्प्रेस हुए। और उस वक्त हमने डिसाइड किया कि अच्छा हम एनिमेशन की तरफ इस तरफ जाएंगे। उस वक्त पता भी नहीं होता था कौन से सॉफ्टवेयर से, तो डेफिनेटली इंटरनेट उतना नहीं होता था, तो एक्सपोजर्स नहीं थे जितने आज सब लड़कों को पता है। हमने क्या सीखना है हमको ये भी नहीं पता था। तो हम, मैं और साकिब वाहिद थे जो हम आउट ऑफ लाइक हमारी क्लास में कोई 40-45 स्टूडेंट्स थे, वाहिद हम दोनों थे जो इस तरफ हम गए थे, बाकी और कोई भी नहीं वाहिद गया। तो नहीं हुए हाँ, दोनों। बाकी सब ओरेकल ज्यादा थे उस वक्त, ओरेकल आई थी इस तरफ थे, तो इस तरह से भी हम इस तरफ आ गए थे। शौक की वजह से भी, फिर ये था कि फ्यूचर है और पैसा भी कमाना था, तो इस वजह से इस तरफ आ गए थे। हालांकि बहुत महंगी थी उस वक्त ये। तो आपके लिए आसान हुआ ये कि ऑलरेडी एक फील्ड में आप जा रहे थे और वो सीख भी रहे थे, फिर वहाँ से एकदम स्विच करके एक ऐसी फील्ड में आना जिसके बारे में मुझे याद है कि जब थोड़ा थोड़ा लोगों के जहनों में ये आना शुरू हुआ था तो उस वक्त वो एनिमेशन भी नहीं कहते थे, वो एनिमिनेशन कहते थे। तो ये आसान हुआ कि बिल्कुल ऐसी जगह पे आ जाना जो पाकिस्तान में अभी शुरू हो रहा है, या इक्का दुक्का लोगों ने ही काम किया हुआ था, इतना घर वालों की तरफ मुश्किल से? नहीं, घर वालों की तरफ से तो कुछ भी नहीं था। घर हाँ, जो था वालों ने बोला भाड़ में जाओ नहीं। जो करना है करो। अच्छा, घर वालों की तरफ से क्योंकि ये नहीं था कि आपने ये बनना है ये बनना है, वो तो खुद ही वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। तो जैसे मैं कंप्यूटर में बड़ा अनफॉर्चुनेट, मतलब लाइक कॉन्सिडेंसली में आ गया था, इस तरफ इरादा ही नहीं था, अचानक आ गया कंप्यूटर साइड पे सीखने। तो घर ने अल्लाह का शुक्र अल्लाह के बड़ा सपोर्ट दिया, हालांकि उस वक्त बहुत महंगा था ये। उस वक्त इसकी फीस जब मैं 97 में सीखना शुरू किया तो 17,500 रुपीज पर मंथ थी। 2 महीने का हमारा कोर्स था एनिमेशन का। तो हमने 35,000 रुपीज 2 महीने के हमने पे किए थे। तो मुश्किल आसानी ये थी कि कंप्यूटर, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ रहा था, एनिमेशन तो पढ़ी नहीं थी ना। सबसे ज्यादा मुश्किल ये होती थी, या आजकल जैसे आजकल जितने हैं उनको आसानी क्या है, उनको यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, जो सीखना है हर चीज मिल जाती है। हमें तो नहीं था। तो हमें ये होता था कि अब जो हमें किताबें ढूंढनी पड़ती थी, किताबें पढ़नी पड़ती थी। उस वक्त वो आता था टें वो वाला तो इंटरनेट इंटरनेट। नहीं, उस पर हाँ भी नहीं वो था ना, तो यूट्यूब हाँ नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। तो इंटरनेट पे तो इस हवाले से कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ये उस पर ज्यादा आप वो ब्राउजिंग कर लें, कुछ ढूंढ लें, बट ये चीजें नहीं ढूंढी जाती थी। तो हमें पूरी पूरी इतनी मोटी मोटी मुझे याद है, जब हमने माइक्रोविजन कोर्स किया फिर वही ज्वाइन किया, तो जो फैसल ख्वाजा थे बाहर जाते थे, जब वापस आते थे तो हमारे लिए किताबें लाया करते थे 3D की। और जब हम इस फील्ड में आए थे तो मैक्स का तो घोल के पी जाओ घोल के बेटा, पी घोल जाओ, के पी जाओ। घोल के पी जाओ, तो मैक्स तो था ही नहीं यहाँ पर। तो हमने 3D Studio 4 से, आफ्टर इफेक्ट भी नहीं था, तो 3D Studio 4 से शुरू किया था, एक ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर। तो हमें इतनी मोटी मोटी पूरी पूरी किताबें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन उसका हमें फायदा बहुत हुआ। ये नहीं, ये तो फैक्ट है कि उस वक्त जो है वो हमें रिसोर्सेज नहीं मिलते थे। अपनी एफर्ट खुद करनी होती थी, अगर खुद आपने कुछ सीखना है, कुछ करना है किताबें तो ढूंढनी है। किताबें
या सॉफ्टवेयर बैठ के मुझे याद है कि हम एडिट कर रहे थे और मैं था और 2 लड़के और थे, हम लोग 3 लड़के थे टोटल। तो हमें पहली दफ़ा क्लाइंट के साथ बिठा दिया था और हमने एडिट में इतने भंड मारे थे, इतने भंड मारे थे, लेकिन वो हमें कोई यूट्यूब अवेलेबल नहीं होता था कि हम उस पे बैठ के सीख लें। तो हाँ वो खुद ही जो प्रैक्टिस की या काम किया या क्लाइंट ने गलत बोला कि यार ये सही नहीं लग रहा, तो उसको करते हुए में ही जो सीखे, हाँ, तो मेरा ख़्याल है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था हमारे लिए भी। और बहुत ज्यादा। तो जब आप आगे बढ़े, इसी फील्ड को आपने चूज़ कर लिया, तो ऑब्वियसली ये वाले हर्डल्स तो मौजूद थे ही कि रिसोर्सेज़ कम हैं, ठीक है? सिखाने वाले भी अवेलेबल नहीं थे उस वक़्त, क्योंकि मुझे याद है कि उस फैसल ख्वाजा, जो हमारे उस्ताद हैं मोहतरम फैसल ख्वाजा, उन्होंने ही स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया, उनके बाद अरीना शुरू हुआ था। मुझे ये तो याद नहीं अरीना कब शुरू हुआ, उस वक्त था या अरीना मौजूद था, लेकिन इस माइक्रोविजन स्कूल ऑफ एनिमेशन के नाम से वो किया करते थे, जहाँ कोर्स जहाँ हमने सीखा था। और ये फैसल भाई ने एक बुनियाद जरूर डाली, हमने सीखा, लेकिन असल अगर मैं उस्ताद कहूँ जिसने हमने, वो है आसिफ, हाँ, जो हमारा दोस्त आसिफ, जिसको हम मेरा कह मैं क्योंकि एडिटर हूँ तो मेरा उस्ताद आसिफ हाँ, नहीं था, वो फराज था। आसिफ, क्योंकि आसिफ हमसे पहले से कर रहा था और हम कहते थे इसके पास कोई जिन है, वो हर मसले का हमें पता था, हम इसके पास जाएंगे, और वैसे हम उतना नहीं थे, तो हर मसले का हल निकाल लेता था। तो हम, और मैं आज भी कहता हूँ आसिफ उस्ताद है हमारा, इवन तो हमारा दोस्त है, हमसे छोटा है, लेकिन वो उस्ताद है। और तो उसमें ये होता था कि मैं कितनी दफा होता था कि अच्छा जब मैं काम कर रहा होता था तो मैं एग्जैक्टली वो चीजें फॉलो करता था जो आसिफ करता था, कि अच्छा आसिफ ऐसी ये वैल्यूज रखता, आसिफ ये करता, तो वो चीजें तो आसिफ से बहुत सीखा। कोई ऐसा वाक़या उस दौर का जो, अगर हम सारे दोस्त बैठते हैं, तो वो याद ताज़ा जिसे कहते हैं ना कि यार, यार माइक्रोविजन का तो पूरा दौर हमारा एक ऐसा था कि वन ऑफ द गोल्डन यार पीरियड। मेरा मेरा वैसे पर्सनली ख्याल ये रहा कि हर आदमी ने जहाँ-जहाँ काम किया है वो उसके लिए यादगार बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैं उस वाक़ये में कहीं न कहीं शायद मैं भी हूँ। माइक्रोविजन की हम सब साथ थे अलग अलग जगहों पे, लेकिन माइक्रोविजन में क्योंकि उस वक्त इतने प्रेशर्स नहीं होते थे जो आज काम के प्रेशर्स होते हैं, उस वक्त उतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। हम कमर्शियल पे एक एक महीना काम कर रहे हैं ऐसा से करके, तो तफरियां तो बहुत, इंसिडेंट्स बहुत, मतलब मुझे कुछ। वो याद है कि हम काम कर रहे हैं और बड़ा सीरियसली होके काम कर रहे हैं, और फैसल भाई और इमरान भाई जो हैं वो बल्ला हाथ में लिए वो हुए जब क्रिकेट का मूड हो और जाए। बॉल, और अदनान सिद्दीकी होते थे हमारे साथ। तो वो क्रिकेट का मूड हो रहा है, आ जाओ भाई, काम काम छोड़ दिया और हम छत पे जाके हमने नेट वेट लगाया हुआ था, हाँ और वो फिर वहाँ हम क्रिकेट हाँ, खेलते थे। बस और अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर छोड़ के बस आ जाओ, हाँ, छोड़ दो काम काम, फिर क्रिकेट काम खेलेंगे। की इम्पोर्टेंट नहीं। और मुझे आज तक याद नहीं कि हमें कभी माइक्रोवेव में फैसल भाई ने बोला हो कि नाइट लगा, नहीं, हम रुके, जब भी रुके खुद रुके। या फिर आगे क्या, माइक्रोविजन छोड़ा, आगे बढ़े आप, फिर जाहिर सी बात है इंडस्ट्री की यार स्ट्रगल माइक्रो तो हर आदमी की एक ही हाँ, जैसी है। मैं माइक्रोविजन में ही था, तो क्योंकि सब चाहते रहे, और फिर वहीं से मैं इंटर्नी शुरू किया, इंचार्ज बना, फिर हेड बना एनिमेशन डिपार्टमेंट का। फिर मैं इस्लामाबाद एक ब्रांच इस्टेब्लिश करने चला गया, 1.5-2 साल उसने वहाँ लगाए। फिर जब वापस आया तो उसके बाद फिर अपना शुरू किया मिलकर, लामीज प्रोडक्शंस के नाम से। पहले हमने घर से काम करते रहे और फिर अपना शुरू किया। इस फील्ड के बारे में एक बड़ा अजीब सा परसेप्शन है, जो मैं उसको चाहूँगा कि अगर उस पे आप थोड़ी सी बात करें, कि एक तो पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री में, ये परसेप्शन है या वाकई में है, ये किस पे बात करें, क्लियर करें उसको। दूसरा, इस इंडस्ट्री के बारे में आम तासुर ये है कि जो भी इस इंडस्ट्री में है उसके एक्ट्रेसेस के साथ ताल्लुकात होते हैं, उसके, ये उस दौर में तो बहुत ज़्यादा परसेप्शन ये था, फील्ड को गलत समझा जाता था और बड़े हर्डल्स आते थे। मैं खुद उसकी एग्जांपल हूँ कि मेरी घर में नहीं अच्छा समझा जाता था। तो क्या आपको इस तरह की, ये एक्चुअली लोग हमें प्रोड्यूसर या डायरेक्टर समझते हैं वो उनके तो जरूर होते हैं, मतलब कि अच्छा यार जान पहचान है। आम आम आदमी की हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फैमिली वाले या, नहीं मैं आम आदमी की बता रहा हूँ कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के तो होते हैं, वो आपस में, लेकिन हमारे तो इतने नहीं होते ना कॉन्टेक्ट, या हमारी फील्ड के हवाले से, चाहे हमारे डायरेक्टर के साथ होते हैं, प्रोड्यूसर के साथ ताल्लुकात होते हैं, वो सेलिब्रिटीज नहीं है। अच्छा कभी शूट पे गए, कभी कभी मौका मिला, जाहिर सी बात है शूट पे गए होंगे बहुत सारी वैसे,
तो कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ दिल चाह के यार इसके साथ तस्वीर ले लेते हैं? मैंने अपने, मुझे तकरीबन 28-29 साल हो गए इस फील्ड में, मैंने अगर तस्वीर खिंचवाई है एक और जहांगीर खान, उनके सामने कमर्शियल एक प्रोग्राम किया था हमने, कमर्शियल था वो, या पब्लिक सर्विस मैसेज था एक्चुअली। आई फाउंड वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड इन माय कैरियर। इससे ज्यादा हम्बल बंदा, पर्सनालिटी सर जहांगीर जो है ये, मतलब ही इज ट्रू लेजेंड। मैं बल्कि बिल्कुल। बताऊं कि उनके साथ ये खिंचवाई थी तस्वीर स्क्वाश के हमारे लेजेंड जहांगीर जहांगीर खान जहांगीर हमारे। खान। हम शूट कर रहे थे और यहाँ पे स्कॉश कॉम्प्लेक्स था नेवी का, लकी स्टार सदर में, और गर्मियाँ थी, जून था। तो जब हम वहाँ गए और उनका हमने सीक्वेंस वहाँ शूट करना था, तो वहाँ पे मजे की बात ये थी कि जो मेन कोर्ट था जिसमें होता था वो, वहाँ फैन लगे थे, वहाँ एसी नहीं था, और जहाँ प्रैक्टिस होती थी वहाँ एसी था। तो अब उनको जिस तरह कह रहे थे ना, वो उस तरह परफॉर्म कर रहे थे कि यहाँ बैठ के, और वो पसीने पहुंचे, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। और ये उस वक्त की बात है जब वो स्क्वाश छोड़ चुके थे। हाँ मतलब, लेकिन भाई उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया जो हमें नहीं पता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात है कुछ 2012 नहीं 2000 शायद 9 की, 8-9 ऐसी 8 की बात है, 2008 की बात है, 8 9 8 की बात है, 8 की बात है। तो हम, यानी उनको डायरेक्टर जैसा बोल रहा था ना, वो वैसा कर रहे थे। उन्होंने एक दफा नहीं कहा यार आई एम जहांगीर खान, नहीं, पसीन ही इज जहांगीर खान। यानी आज भी जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड है वो उनको किट्स भेजते हैं आज भी, और वो फेडरेशन के हेड है वो। और इवन हमें ये बाद में पता चला कि यार उन्होंने एक दफा नहीं कहा कि मुझे देर हो रही है, उनके उम्र की फ्लाइट थी, और उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मुझे जाना है जल्दी कर दो, ये नहीं कहा उन्होंने। और गेम, उफो, एक शॉट लेना था, तो उस वक्त 35 mm पे शूट हुआ करती है, अब तो डिजिटल बिल्कुल, कैमरे आ गए, बिल्कुल, 35 बिल्कुल। बहुत महंगा कैमरा, रील पे शूट रील होता पे था। शूट होता था 35 mm के ऊपर। तो अब ये होगा कैसे करें, तो उन्होंने कहा बैठ जाए। तो मुझे याद है सलमान रजाक, सलमान भाई डीओपी थे, सलमान भाई दी ग्रेट डीओपी थे। तो टेंशन ये थी कि यार ये बॉल लेंस पे ना लग जाए, तो उन्होंने कहा बेफिक्र होके बैठ जाए। अच्छा, तो वो और एडी हुआ करता था, डायरेक्टर आतिफ रशीद थे, तो एडी था उनका। अब ये दोनों बैठ गए, हम सब बाहर खड़े में, भाई उन्होंने खेलना शुरू किया है, और मजाल है जो एक बॉल बीच में आ गई हो, लेफ्ट राइट, मतलब ही इज अनबिलीवेबल। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट नादिया हुसैन का पहला एड बुनैला का हम लोगों ने किया था हाँ, हम लोगों ने, हम माइक्रोविजन में जब। हम एल्बम लाए थे हम उसकी, हाँ, पहला जो कमर्शियल था सेलेक्ट हुई थी, तो वो मुझे याद है, उससे पहले शायद नहीं किया था उन्होंने, मुझे जो पता है वो बुनेंजा का था, और वो माइक्रोविजन ने किया था। शूट पे जाने का जब भी इत्तेफाक हुआ, और कोई ऐसी वाकया हुआ हो वहाँ पे जो बाद में पोस्ट पे आपको प्रॉब्लम कर गया हो, जबकि आप वहाँ मौजूद थे, आपने देखा हो कि यार ये गलत कर रहा है और ये फंसेंगे हम बाद में, बट असल में कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो गया है कि जो पोस्ट के लोग हैं वो जादूगर हैं, कुछ भी कर लो एक हमारे जीओपी जो थे सलमान भाई को तो तकिया कलाम हो गया था कोई बात नहीं, पोस्ट में हो जाएगा, कोई बात नहीं, एनिमेशन में करवा लेना। हमने हमने तो खैर वो रिकॉर्डेड आवाज़ें सुनी है पीछे से कि यार इसको पोस्ट पे कर लेंगे, टेबल है शीशे की, साफ हो सकती है शूट पे, बट ये कह के छोड़ दी गई कि हम पोस्ट पे यार कर एक लेंगे। चीज आपने भुगती है भाईजान, आप भूल गए, जब शुरू में इतना मास्किंग ये चीजें नहीं है, पोस्ट उतनी नहीं होती थी, तो एक चाय की था और बड़ा मशहूर कमर्शियल था, और उसमें पैक रिप्लेस, वो पैक नया पैक आ गया था, उसकी टोन बड़ी मशहूर थी। हम बात ले सकते हैं नाम? नहीं। अ, ले सकते हैं, पता नहीं अच्छा कॉपीराइट हिट ना पड़ जाए, बट वो मैं उसमें सिर्फ ये बता देता हूँ कि उस वक्त अली जफर जो है वो एक्टिंग में आ चुके थे, और शुरू का दौर था, और उनका बहुत शुरू बड़ा का दौर मशहूर था, कमर्शियल उनका था, बहुत मशहूर कमर्शियल था, चाय नजम जब शिराज ब्रांड के था। पीछे जिंगल बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल, तो याद वो है। बहुत हिट था। तो कंपनी जो थी वो उसको चेंज नहीं करना चाह रही थी, तो उनका पैक आर्टवर्क चेंज हो गया था। नो डाउट कमर्शियल बहुत अच्छा बहुत था, अच्छा था। और वो बहुत हिट था कमर्शियल, तो वो दे डोंट वांट के जी हम ये कमर्शियल चेंज करें, उससे डब्बा चेंज करना था हमें चाय और बड़ी का। मुश्किल से हुआ था 3D में सारा उसका, और मास्किंग करके वो रिप्लेस बिल्कुल किया। ऐसे था। तो जो थे आप लोग के बॉस, उनको ये हो गया कि अब हर मसले का मास्किंग है,
अब ऐसा ऐसा हुआ था और उसके बाद शूट पे हर बनवा कुछ भी करके उसका था कोई बात नहीं, मास्किंग हो जाएगी, हर चीज में मास्किंग हो जाएगी, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट था। हॉबीज वगैरह क्या कुछ शौक पाले या इंडस्ट्री के अंदर ही बस जितना दिया वक्त जितना दिमाग खराब करना था सब कुछ इंडस्ट्री में ही किया? हॉबीज नहीं साथ में की, बट ऐसी कोई हॉबी नहीं, मतलब जैसे टीवी देखना मेरी एक हॉबी थी, मूवीज देखना, टीवी देखना। और मूवी देखना तो हॉबी होती है, टीवी देखना हॉबी टीवी क्यों? मतलब लाइक मूवी देखना या टीवी देखना इस तरह से करके। मतलब टीवी मूवी भी टीवी पे ही देखना है? हाँ, अब तो खैर उस पे जैसे कंप्यूटर पे देख लेते हैं, या मूवी देखना है, टीवी देखना है, इस टाइप के। या म्यूजिक। कौन सा शो आपको याद है आज भी कि जो मजा आ गया देख के? यार देख के उमर शरीफ के ड्रामे देख के तो बहुत मजा आता था। मुझे याद है हमारा जो बचपन था 80s वाला, और उसमें जो ड्रामे हुआ करते थे, या तो वो पहले कैसेटों पे आ जाते थे, हम वो पहले बैठ के सुनते थे, पूरी पूरी फैमिली, वो हंसते थे। ऑडियो बाद में कैसेट की ऑडियो आप बात कर कैसेट, रहे हैं? और बाद में जब आते थे फिर हंसते थे। और मजा ये होता था क्योंकि एक टीवी हुआ होता था घर के अंदर, अलग अलग टीवी नहीं होते थे, तो एक जगह बैठ के ये पता देखा करते थे ड्रामे। तो कई ड्रामे, म्यूजिक का शौक वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ सिंगिंग की है अपने तौर पे प्रॉपर आपके प्रोफेशनली। सिंगिंग के बहुत सारे नमूने जो है ना शादियों में हमने देखे। हाँ, शादियों में बहुत और गाने गाए। शादियों में आपने कॉन्गो भी। कॉन्गो तो बहुत बजाया है, कॉन्गो मास्टर कहलाता हूँ मैं, कॉन्गो बहुत वो अच्छा वो बजाता हूँ। वो हॉबी थी या? शौक, वो शौक था, लेकिन वो ऐसे नहीं कि प्रोफेशनली बजाया। हाँ, हैबिट नहीं थी वो? वो फैमिली में, जानने वालों में, इधर सबको पता था जिसको पकड़ना है, ढोल अभी भी पकड़ लेते हैं, ढोल बजाना है, तो वो कभी शौक। कभी ये नहीं सोचा कि ऐसे चौक के पास लाल पीला कुर्ता पहन के? नहीं नहीं, एक मरतबा बल्कि हुआ था कि मैं एक डेकोरेशन वाला था, और उससे मैं, उसका पास कॉन्गो था बहुत अच्छा, तो मैं उससे लेता था। तो उसको ये लगा कि यार एक्चुअली मैं प्रोफेशनली बजाता हूँ। तो एक दिन उसकी घर पे कॉल आई, क्योंकि नंबर लिखा होता था। तो उसको किसी ने पूछा कि अच्छा कोई कॉन्गो बजा, उसने कहा यार एक है वो बजाता है, तो उसकी कॉल आई कि अच्छा यार आप कितने पैसे लेते हो? मैंने कहा है, मैंने कहा भाई मैं पैसे नहीं लेता। उसने कहा नहीं तो आप, मैंने फिर उसको बताया कि नहीं भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं फैमिली में बजाता हूँ, ये दोस्तों में, यारों में, जानने वालों में। तो वो जरूर हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं। मेरी मेरी अपनी शादी में हम ढोल वगैरह कुछ नहीं था उस वक्त हमारे पास, ये आ गए थे कुछ दिन पहले। तो एक सिलाई मशीन आती थी सलीका की, आज भी आती है वो। उसका एक कवर आता था लकड़ी का बना हुआ। तो इन्होंने जो है वही कवर लेके और उसको जो है ना ढोल करके वो बजा दिया। खाने का शौक है, आई एम फूडी गाय, खाना है, खाने का मतलब अच्छी चीजें खाने। हाँ, ये अल्लाह ताला का, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये हो जाता है कंट्रोल, लेकिन ये कि खाने का शौकीन हूँ। न्यारी खा के बैठे हैं अभी अच्छी अभी। और आते ही न्यारी का ऑर्डर दिया कि भाई न्यारी मंगा लो। अच्छी चीजें खाने। आ, बाकी ये कि और ऐसे कोई खास शौक नहीं, शुरू में ड्राइंग किया करता था, वो छोड़ दी। और घूमने के वैसे आउटिंग का शौक है, वैसे आउटिंग का अच्छा, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ वो, तो इस टाइप के शौक है, कोई बहुत ऐसा शौक नहीं कि अच्छा जी ये कर लूँ तो लगा भी हूँ। तो आप ये बताइए कि अब जो इंडस्ट्री के हाल है, एक मैनुअल दौर था, बीच में डिजिटल दौर आया, और अब एआई आया। तो क्या आपको चेंजेस, मतलब आपके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ इस तरह स्विच करना अपने आप को कि मैनुअल से डिजिटल, डिजिटल से एआई, या हो कर पाएँ या बहुत अभी भी? ये देखो, अगर मैं देखो एक एक सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये एक अल्लाह का निज़ाम है कि जैसे जब आप उम्र, आप एक टाइम लगाते जाते हैं, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो आपके लर्निंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली थोड़े से, मुझे लगता है, या थ्रिस्ट कम होती जाती है। एक जो जो एक यंगस्टर है, बिल्कुल यंगस्टर है, उसकी लर्निंग थ्रिस्ट अलग है, जो हमारी वो अलग है। अच्छा, अब उसके लिए अपने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अस। हम बहुत सारी चीज़ अपने तजुर्बे पे चल रहे हैं, और ये निज़ाम है एक उस पर। तो ये होता है कि हर एक जनरेशन, आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होती है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उससे। तो चेंज तो करना पड़ता है, ज़्यादातर रहना इंडस्ट्री में तो चेंज करना है। और लेकिन शायद उतना नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं जितना एक आज का एक लड़का अडॉप्ट करेगा, सीखेगा या आगे बढ़ेगा, तो ये फ़र्क तो होगा। क्या मैसेज देंगे आप अगली नस्ल को, या वो नस्ल जो अभी जेन जी वाली जो नस्ल है, ठीक है, पता नहीं हम कौन सी, हमें अल्फा है कौन सी है हमें तो ये भी नहीं पता।
हमने तो कभी कभी हमने सुना भी नहीं था। तो क्या जेन ज़ी को आप मैसेज देंगे कि भाई अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो क्या करना चाहिए और इस फील्ड में नहीं आ रहे हो तो कैसे रहना चाहिए? अपनी एजुकेशन पे जरूर फोकस करें, एजुकेशन छोड़ देते हैं, वो जरूर compete करें, चाहे प्राइवेटली करें। ये बहुत मेजर इशू मुझे नजर आ रहा है आजकल कि फील्ड में आ गए, इंटर्नी एज इंटर्नी या सीख कर आ गए। और दूसरा, अपने आप को कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग करें। लड़के टूल सीख रहे होते हैं, ट्यूटोरियल्स देखें या सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। पढ़ें, जरूर पढ़ें। अब तो फैसिलिटी है, आपको हर चीज इंटरनेट पे मिल जाती है, जो कि हमारे वक्त में नहीं थी। तो पढ़ें, तो ये जरूर करें। तो ये थे शेख मोहम्मद खुर्रम शमसी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छे काम करने वाले। उनकी लाइफ के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आपने भी जाना। और पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे काम करने वाले जो लोग हैं, उनमें से ये फील्ड के भी हमने लास्ट टाइम भी इसी तरह एक को मिलवाया था, सैयद काशिफ शाह, आज खुर्रम के साथ बैठे हुए हैं। और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसे ही लोगों को आपके साथ तारुफ करवाएं, मिलवाएं, जो इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त इंडस्ट्री को दिया, लेकिन लोग उनको नहीं जानते क्योंकि वो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं। एक सरप्राइज़ भी है हमारे हरकत फिल्म के चैनल को देखने वालों के लिए, और वो सरप्राइज़ जो है वो इंशाल्लाह जल्द मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो सरप्राइज़ क्या है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द हरकत फिल्म्स, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू खुर्रम, थैंक वेलकम। यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।